दोस्तों एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हमें लैपटॉप लेना चाहिए या एक डेस्कटॉप लेना चाहिए, मतलब कंप्यूटर लेना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और डेस्कटॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और डेस्कटॉप नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और लैपटॉप नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। दोनों ही बातें आपको प्रोज और कॉन्स इस वीडियो में पता लगने वाला है, जिससे आप क्लियर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता चलूंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे। लास्ट में फाइनली मैं आपको अपने ओपिनियन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो ये है कि लैपटॉप जो होते हैं वो महंगे होते हैं, और वही कंप्यूटर जो होते हैं वो दोस्तों सस्ते होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए आपका बजट क्या है। तो यहाँ पे क्लियर तरीके से विनर अभी के लिए आप कह सकते हैं कि डेस्कटॉप विनर हो रहा है, क्योंकि सस्ते आते हैं। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि जो लैपटॉप होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, वही डेस्कटॉप जो होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब लैपटॉप को आप लेके आ जा सकते हैं, ऑफिस का काम करते हो तो इजी तरीके से उसको कैरी कर सकते हैं। वही डेस्कटॉप की साइड अगर आप देखते हैं तो ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए, अगर आपको घर पे ही काम करना है तो आपके लिए यहाँ पे डेस्कटॉप सही रहेगा। वैसे लैपटॉप यहाँ पे क्लियर तरीके से विनर हो जाता है, क्योंकि ऑफिस के कुछ ना कुछ काम पड़ते रहते हैं, तो लैपटॉप यहाँ पे जीत जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, जो लैपटॉप होते हैं अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनको आप घर पे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सर्विस सेंटर पे ही लेके जाना पड़ेगा आपको। वहां पे आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनकी छोटे छोटे पार्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। वहीं दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के पास देखते हैं तो कंप्यूटर को आप इजी तरीके से घर पे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस होता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट खराब हुआ, कौन सा पार्ट खराब नहीं हुआ, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता दोस्तों, काफी कम प्राइस में आपका डेस्कटॉप की सर्विस हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इजी तरीके से जीत जाता है डेस्कटॉप दोस्तों। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है फोर्थ नंबर का, वो ये है कि लैपटॉप जो होते हैं इनके आप पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। मान लो कि आपने 4 GB का खरीदा और उसका स्टोरेज है 500 GB, मतलब 4 GB 500 GB है। आप फ्यूचर में चाहते हो कि उसमें 8 GB हो जाए, 1 TB हो जाए, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। वही अगर आप डेस्कटॉप के पास देखेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इजी तरीके से। मान लो 4 GB की रैम लगी, एक और 4 GB ला करके लगा दीजिए। इसके अलावा स्टोरेज को भी आप आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है स्पेसिफिकेशन को लेकर के, कोई भी स्पेक्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। वही दोस्तों आप लैपटॉप के साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो लैपटॉप के जो कंपोनेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रैम होती है वो महंगी आती है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आप इजी तरीके से देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब दोस्तों जो मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोगों को। लैपटॉप के मामले में आप देखते हो तो जो मान लीजिए कि लैपटॉप में आपका i3 प्रोसेसर है, तो उसमें अगर आप वीडियो एडिटिंग या हैवी टास्क करते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। वहीं अगर आप डेस्कटॉप में i3 का प्रोसेसर डाल लेते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस करता है। तो आप कह सकते हैं कि लैपटॉप में वही आप काम करेंगे और वही डेस्कटॉप में काम करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। बेशक दोस्तों स्पेक्स सेम है, फिर भी डेस्कटॉप की जो स्पीड है वो आपको नेक्स्ट लेवल की दिखाई देगी कंपेयर टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होती है तो परफॉर्मेंस फास्ट नहीं हो पाती है। वही दोस्तों कंप्यूटर में स्पेस ज्यादा होता है तो अलग अलग होती है तो फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखे होंगे ऑफिस वगैरह में ये जो लैपटॉप नहीं दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ऑफिस में लैपटॉप की जगह आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है, वो ये है दोस्तों कि लैपटॉप बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। वही दोस्तों आपके डेस्कटॉप हीट नहीं होते हैं, तभी ऑफिस में सारे दिन वर्क रहता है। तो
वहां पे डेस्कटॉप लगाया जाता है क्योंकि डेस्कटॉप हीट नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज पड़ जाता है। अभी आप दोस्तों ये कहेंगे कि सारे के सारे डेस्कटॉप की भलाई है तो लैपटॉप की क्या भलाई है, तो लैपटॉप के भी एडवांटेज मैं आपको दोस्तों बता दूं। लैपटॉप का एक एडवांटेज ये है कि अगर आप लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो अगर आप लाइट चली जाती है तब भी आप 4 से 5 घंटे इजी तरीके से लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं डेस्कटॉप के अगर आप पास देखेंगे तो लाइट चली जाती है तो बिल्कुल भी ऑफ हो जाता है, फिर आपको अलग से वो यूपीएस लगाना पड़ेगा। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लैपटॉप के लिए फायदा ज्यादा है क्योंकि लाइट चली जाती है तो आपके जो इंपोर्टेंट काम है तो वो आप 4 से 5 घंटे में इजी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप का फायदा एक और है कि लैपटॉप में सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती है, जहां पे आपको टच पैड भी देखने को मिल रहा है, कीबोर्ड भी देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो आपको अलग से एलसीडी खरीदनी पड़ती है, अलग से आपको डेस्कटॉप खरीदना पड़ता है, अलग से आपको कीबोर्ड माउस लेके आने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लेंदी वाला प्रोसेस जो होता है, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद आपका डेस्कटॉप चलता है। वहीं लैपटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इजी तरीके से सिंगल है, उसको आप आसानी के साथ चला सकते हैं। अब ये थे दोस्तों वो पॉइंट जिनमें आपने देखा कि लैपटॉप और कंप्यूटर में कौन से किसके किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बाकी दोस्तों आपने इसमें से एक चीज तो डिसाइड कर ली होगी कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और कंप्यूटर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से अपना ओपिनियन, वो मेरा ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको ऑफिस में काम रहता है, बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं रहता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, स्कूल का काम करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, कभी कभार आपका काम बाहर का पड़ता है तो इजी तरीके से आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप में उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा जिनके काम होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, घर पर ही करना चाहते हैं। बाकी आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जनसेवा केंद्र वगैरह होता है, तो वो डेस्कटॉप की साइड जा सकते हैं क्योंकि उनके काम जो होते हैं वो सारे दिन के होते हैं, इसीलिए वो डेस्कटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सारी बातों को समापन करना चाहूं तो उसका आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने वाले हैं, इट मींस यू शुड गो फॉर द डेस्कटॉप। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं करने वाले हैं तो आपको लैपटॉप के पास जाना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि आपकी नीड क्या है, आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है या कम इस्तेमाल करना है, हल्के फुल्के काम कर रहे हैं तो आप लैपटॉप की साइड चले जाएं, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, इट मींस आप डेस्कटॉप की साइड चले जाएं। मैंने आपको दोनों ही प्रोज और कॉन्स बताए, ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको यही लेना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि अब आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि नीड के हिसाब से चीजें होती हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में आई होप मैंने क्लियर कर पाया होगा आपका डाउट कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना, ताकि जो लोग कंफ्यूज में अभी भी है तो उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने इस वीडियो में कोई ऐसा उल्टा सीधा पॉइंट नहीं कवर किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी की सारी आपको बातें बताई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन कब? जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तब, और आई होप आपने कर लिया होगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।